भैया ईरान को किनारे करो, यूरेनियम का भंडार तो नेपाल के पास भी है। और यह बात मुझे अब पता चली तो आपको तो पता ही नहीं होगी, और पहले से है। मामला अब सामने क्यों आया और मैं ये अब क्यों बता रहा हूं? नेपाल के पास असल में इस तरह का यूरेनियम का भंडार है कि उसका इस्तेमाल खतरनाक नहीं, इतना बढ़िया है लेकिन फिर भी कि उसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए और कई तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। उस नेपाल देश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है यूरेनियम, लेकिन नेपाल के पास इतना पैसा नहीं, इतने संसाधन नहीं कि वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री और सरकारें आईं, उन्होंने अमेरिका को, चाइना को, किसी और देश को यूरेनियम देने से मना किया और न उनकी मदद लेने के लिए रजामंदी दिखाई। लेकिन बालेन शाह की जो सरकार आई है, रिपोर्ट अब आपकी स्क्रीन पर, जो नेपाल की अब जो सरकार आई है, यह कहा जा रहा है, यह बात चर्चा में है कि नेपाल अरबों रुपये का भंडार अमेरिका को सौंपने की तैयारी कर रहा है। और यह जो भंडार है वो चाइना की सीमा के पास है और उसको स्पेशल जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। असल में नेपाल सरकार हिमालय में स्थित यूरेनियम का एक बड़ा भंडार अमेरिका को सौंपने जा रही है, यह सवाल है। इस बात की अटकलें उस वक्त और बढ़ गई हैं जब अमेरिका के विदेश राज्य मंत्री समीर पॉल कपूर अचानक नेपाल का दौरा कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनका यह दौरा सिर्फ नेपाल के लिए होगा, जबकि अभी तक आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का कोई अधिकारी आया और सिर्फ नेपाल का दौरा करके चला गया। वो बांग्लादेश, श्रीलंका भी जाता था या भारत भी आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दावा किया जा रहा है कि लो मंथांग का इलाका अपर मुस्तांग में 30 किलोमीटर के क्षेत्र को मुस्तांग स्पेशल जोन घोषित करने की तैयारी की जा रही है, ताकि पैक्सिलिका कानून के तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को यूरेनियम प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल अधिकार दे दिया जाए। हालांकि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल ने इस समझौते से इनकार कर दिया था। 2026 में एमसीसी प्रोजेक्ट ऊर्जा के नए एआई डेटा केंद्रों से जोड़ने के लिए डेटा प्रमुखता सुनिश्चित करने के लिए सहमति दी गई थी कि भैया इसका इस्तेमाल डेटा को कनेक्ट करने के लिए किया जाएगा। वहीं नेपाल में यूरेनियम के जो संभावित स्थल हैं और सिथुली शामिल हैं, वहां अब सेंसिटिविटी बढ़ा दी गई है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यूरेनियम प्रोसेस करने के लिए नेपाल कमजोर है। बालेन सरकार के पीछे अमेरिका का हाथ है। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका ऑफर कर देगा नेपाल को कि हम मेट्रो बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मोटा पैसा दे देगा। अब ये डर बैठ गया है कि अमेरिका को अपना पूरा का पूरा यूरेनियम नेपाल ना दे दे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबर आपके सामने। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये आग का क्या मसला है। कहीं लखनऊ में आग लग रही है, कहीं दिल्ली में आग लग रही है, कभी गाजियाबाद में आग लग रही है। ये इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। मलेशिया का हाल देखिए, मलेशिया की ये वीडियो है। मलेशिया में आग लगी है, 1000 घर जल गए हैं। बोरेनो आइलैंड में जो मलेशिया के अंदर है, सबा का इलाका है, उस सबा के इलाके में खतरनाक आग लग गई है। भाई ये नहीं पता कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन 1000 घर तबाह हो गए हैं, 9000 लोग बेघर हो गए हैं। चाइना श्रीलंका में पूरा मुंह घुसा के घुसा हुआ था, यहां तक कि हब्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का है वो चाइना के अंतर्गत था। भारत ने दिमाग चलाया और यह रही रिपोर्ट। भारत की कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो भारत का एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, भाई इसने कोलंबो डॉकयार्ड यानी PLC में 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सौदा $26.8 मिलियन का है और यह किसी भी भारतीय शिपयार्ड की तरफ से अब तक का पहला अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण है। अब तक तो समझ लीजिए जो भारत के बड़े बड़े टॉप के रिलायंस अंबानी जो है भारत की कंपनियों पर कब्जा करते थे, इस बार भारत ने श्रीलंका के शिपयार्ड पर, जी हां, खरीद कर, कब्जा तो नहीं कहेंगे, खरीद कर 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
अब दोस्तों ये चाइना के लिए ऑब्वियसली बड़ा झटका है। हजरात, इटली के अंदर आतंकवाद की घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बैसाखी का त्यौहार था, वहां भारतीय समुदाय के लोग गुरुद्वारा में इकट्ठा थे। किसी अननोन व्यक्ति ने, आतंकी ने वहां गाड़ी से आया जो हमलावर था, और उसने 2 भारतीयों को, जो गुरुद्वारे के बाहर थे, 2 भारतीयों को गोली मार दी। उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। गिरफ्तारी अभी इस आतंकी की नहीं हुई है, न इसकी कोई जानकारी जनता के सामने आई है। सबको पता है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है, ट्रेड हमारा बिल्कुल खराब हो चुका है। ऐसे में भारत की डेलीगेशन, स्पेशल डेलीगेशन अमेरिका जाने वाली है 3 दिन के लिए, और वहां जाकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को मनाने समझाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि हमें रिजल्ट पता है, लेकिन जो खबर है सो खबर है। मेरे दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा करीब आसिम मुनीर के हो चुका है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनके करीब ट्रंप बहुत है। इतना करीब किसी के नहीं रहा ट्रंप। मतलब क्या साथ में बिस्तर में भी सोते हैं क्या, मुझे नहीं पता। खैर सोते भी हो मुझे नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप के शौक ऐसे हो भी सकते हैं और आसिम मुनीर कुछ भी कर सकता है भाई। बहरहाल पाकिस्तानियों को मेरी इन शब्दों से तकलीफ होगी, लेकिन जो बात लिखी गई है वो तो मैं पढ़ूंगा ही। ये रही रिपोर्ट भाई। अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है कि आसिम मुनीर ट्रंप के बहुत करीब है, और यही आसिम मुनीर ईरान के कमांडरों, यहां तक कि ईरान के पूर्व कासिम सुलेमानी जो कमांडर थे, उनके भी ये बेहद करीब थे। और आसिम मुनीर ईरान के टॉप लीडरों के भी करीब जाने का एक्सेस रखते हैं। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा है कि ये दोनों हाथ में लड्डू जो आसिम मुनीर रख रहे हैं, इसकी वजह से अमेरिका को आगे खतरा हो सकता है। यानी हमारे अमेरिकी सेना के राज अगर इनको आसिम मुनीर को पता चले और आसिम मुनीर ईरान के करीब है, तो ये तो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। लीजिए अपडेट आ गया चाइना के ऑफिशियल का। चाइना के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका इजराइल दोनों ही ईरान से लड़ रहे हैं, और चाइना की PLA, चाइना की फौज इंटेलिजेंस नजर रख रही है अमेरिकी फौज पर कि अमेरिकी फौज में क्या क्या कमियां हैं। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुरा नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या। अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है। अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर यह है कि एक लेवल पर जब
आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्व का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्व ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं लगता। यह ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। हजरात, बड़ा अपडेट आ रहा है। अमेरिका ने खुद बताया है कि मैक्सिको में ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था। इंटेलिजेंस एक गाड़ी का पीछा कर रहे थे, गाड़ी क्रैश हुई, एक्सीडेंट हो गया। उस कार के अंदर 2 अमेरिका के ऑफिशियल जो वहां की एम्बेसी में काम करते थे और 2 मैक्सिको के लोकल नागरिक मारे गए हैं। आगे कुछ नहीं बताया है कि भाई वो क्यों भाग रहे थे, क्या अमेरिका की खुद की मतलब ऑफिशियल टीम भी तस्करों के साथ थी। अमेरिका ने आगे कोई सफाई नहीं दी है। हजरात, घटना सिर्फ भारत में नहीं होती है, हमारा मुल्क बदनाम ज़्यादा है क्योंकि उसको दिखाया ज़्यादा जाता है कि देखो यहाँ ये हो गया, देखो यहाँ अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, ये कोई दिखाता है आपको? मैं दिखाऊंगा। अमेरिका के लुइसियाना में एक बाप ने, जो ब्लैक था यानी अफ्रीकी था, अपने ही 7 बच्चों को जिनकी उम्र 1 से 14 साल थी, तस्वीर है मेरे पास लेकिन दिखाना नहीं चाहता, 1 साल से 14 साल की उम्र तक के उसके पास 7 बच्चे थे, सबको गोली मार दी। एक पड़ोस का ही बच्चा था, उसे भी गोली मारी, यानी 8 लोगों का कत्ल किया, 8 बच्चों का कत्ल किया। 2 और लोगों को गोली मारी जो बुरी तरह से घायल हुए और फिर भागने लगा कार से। पुलिस को जैसे तैसे पता चला, पुलिस ने पीछा किया और उस व्यक्ति को भी मार डाला। पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया। वजह क्या है? वजह अब तक इतना लंबा समय गुजर चुका है कि मैं ये रिपोर्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और घूमते घूमते खबर आ गई है मेरे पास। अभी तक बस यही बताया गया है अमेरिकी पुलिस के द्वारा कि घरेलू हिंसा था, डोमेस्टिक, चाहे बीवी से लड़ाई थी, किससे क्या लड़ाई थी नहीं पता, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस बताया गया है, सिर्फ वजह और कुछ नहीं। ये अमेरिका है। तुर्की की हो गई है बल्ले बल्ले। तुर्की से इटली TB3 ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। नेटो को डर है कि भैया अमेरिका पीछे हट जाएगा तो अपने अपने मुल्क को मजबूत कर लो, तो इटली ने सबसे पहला कदम उठाया और वो तुर्की से TB3 ड्रोन, जो TB3 मॉडल है, वो लेने की तैयारी में है। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। इसको शूट करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले टीम ने मुझसे 10 बार कहा भाई अलग से बना दो, ये बड़ी खबर है ना। इतनी मेहनत से लोग आए हैं चैनल पर, तो काहे इधर-उधर की बात करें। तुर्की पर इजराइल कर सकता है हमला। मार्को नाम के एक हिस्टोरियन ने पूरा प्लान बता दिया है। जिस तरह से इजराइल और तुर्की के बीच ज़बानी जंग है, हालांकि मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना यह है कि अंदर अंदर से एर्दोगान पूरी तरह से इजराइल से डील कर रहा है, इजराइल से बात कर रहा है,
लेकिन क्योंकि ये हिस्टोरियन है, उनके आगे मैं क्या हूं। ये रही रिपोर्ट। सबसे पहले इजराइल तुर्की पर हमला करके उसके F-16 तबाह कर देगा और उसके जो बेस हैं इनक्लिक, इजमीर और दियार बारीक के और जो अलग अलग शहर हैं जहां पर वॉर प्लेन्स हैं और जहां उसकी नेवी है, उस नेवी को तबाह करेगा। अच्छा, ये क्यों करेगा? पहली बात ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इजराइल तुर्की को अपने दुश्मन की नज़र से देख रहा है कि ये दुश्मन इसलिए है क्योंकि इलाके में अब ये बहुत मजबूत है। अब जो मजबूत होता है इजराइल उससे डरना शुरू कर देता है। अब क्योंकि तुर्की के पास एयर डिफेंस है, उसकी एयर पावर अच्छी है, उसके ड्रोन अच्छे हैं, तो जब इजराइल हमला करेगा तो पहली बात यह है कि इजराइल पहले हमला करेगा। हिस्टोरियन ने बताया कि जैसे ईरान पर हमला किया इजराइल ने पहले, फिलिस्तीन पर, गाजा पर, सीरिया पर, लेबनान पर, हर जगह इजराइल ने पहले हमला किया। इसी तरह से वो तुर्की पर भी पहले हमला करेगा और सबसे पहले उसके फाइटर जेट को तबाह करेगा, उसके बाद उसके एयरबेस उड़ाएगा और फिर सबसे पहले वो तुर्की की नेवी पर हमला कर देगा। और उसी सेम टाइम पर जहां वो बनाता है अपने हथियार, जहाज, फाइटर जेट जहां तुर्की बनाता है, और बैरक्टर TB2 ड्रोन जो एडवांस ड्रोन है, जहां पर अकिंची ड्रोन बनाता है, इसके अलावा कई तरह के ड्रोन बनाता है, वो वहां हमला करेगा, उसके प्रोडक्शन हाउस पर, हेडक्वार्टर पर हमला करेगा, ताकि जवाब देने लायक ना बचे तुर्की। जब रिटेलिएशन के लिए सोचे भी ना तुर्की ईरान की तरह, तो ईरान ने तो कर दिया कांड, लेकिन यह ना कर सके, तुर्की जवाब ना दे सके और तुर्की की नेवी और तुर्की की फौज कमजोर पड़ जाए और डिफेंस बेकार हो जाए। इजराइल कभी नहीं चाहता कि तुर्की मजबूत बने। यह इतिहासकार ने, एक्सपर्ट ने पूरी रिपोर्ट जारी की है। कई सारे यूरोप के देश हैं जिनमें कुछ कुछ यूरोप के देश रूस का साथ देते हैं, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो स्लोवाकिया हो। अब पुतिन विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, जश्न मनाने वाले हैं, विक्ट्री डे। ऐसे में उन्होंने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। ये रहे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। अब आप कहेंगे खबर क्या है इसमें? खबर यह है कि स्लोवाकिया अगर रूस जाता है तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। किसको? अरे भाई, इन आदमी को जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के, इनको उड़ान भरनी होगी 3 देशों के ऊपर से, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तीनों देशों ने पहले ही मना कर दिया कि हम जगह नहीं देंगे, हम स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे रशिया जाने के लिए। अब ये लग गई ईगो पे बात भाई साहब के, जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा सालो घूम के जाऊंगा, कितना ही खर्च हो जाए ईंधन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाऊंगा जरूर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि बड़े लेवल पर व्लादिमीर पुतिन फौज की भर्ती शुरू करने वाला है, वो ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइजेशन करेंगे। यूरोप और यूक्रेन के लिए बड़ा झटका यह है कि व्लादिमीर पुतिन पीस टॉक के लिए मना ही कर रहे हैं, यार बात ही नहीं करनी। भाई पीछे का रीजन यही है कि अमेरिका ईरान की जंग में बिजी है, यूरोप के पास खुद के हथियार नहीं है, मिडिल ईस्ट यूक्रेन को कुछ दे नहीं सकता। इस टाइम भाई साहब रूस जो है काम 35 कर सकता है यूक्रेन का, तो वो पीस टॉक क्यों करेगा? जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं कि यूक्रेन कमजोर नहीं है, यूक्रेन हथियार बनाता है, भारत भी यूक्रेन से भारी भरकम हथियार लेता है और नए नए तरीके के हथियार बनाता है, बहुत कैपेबल है। अब उसने पहली बार एक ऐसी चीज दिखाई है, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, देखिएगा, जिनको हथियारों में इंटरेस्ट है देख ले। एक ऐसा ड्रोन दिखाया है जो अपने आप लॉन्च हो रहा है, उसके सेटअप से यूक्रेन का ड्रोन अपने आप लॉन्च हो रहा है, आसमान में जा रहा है, रूस के शाहिद ड्रोन को ट्रैक कर रहा है और उससे जाकर टकरा कर विस्फोट हो जा रहा है। पूरी दुनिया में यह वाली टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास नहीं। यूक्रेन के पायलट इतने जबरदस्त स्किल्ड हैं कि जो ट्रेनर जहाज है ना, जो जहाज ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, याक 52, देखिए उसको यूज कर रहे हैं और उसको यूज करके उसके जरिए उस पर सवार होकर रूस के शायद 136 एडवांस ड्रोन को हिट कर रहे हैं। उधर यूक्रेन ने ग्राफिक्स लॉन्च किए हैं, ये देखिए
जो रूस ड्रोन लॉन्च कर रहा है उसके ग्राफिक्स लॉन्च किए हैं, पॉइंटर्स बनाए हैं, मार्क किया है और सबूत दिए हैं कि 90% रूस के ड्रोन के अंदर जो हार्डवेयर है वो चाइनीज है। यानी सीधा इल्जाम चाइना पर है कि चाइना रूस को ड्रोन बनाने में हेल्प कर रहा है। उधर नेटो फुली टेंशन में है। नेटो तैयारी कर रहा है कि अमेरिका और दूसरे देशों की मदद के बिना हम इतने मजबूत हो जाएं कि हम कमजोर ना पड़े अमेरिका के बिना और अपनी जंग, अपनी लड़ाई, अपनी सिक्योरिटी खुद देख ले। रूस के इलाके नोवोसिबिर्स्क के इलाके में, जैसे मैंने आधा घंटा रट्टा मारा है वैसे आप भी पीछे करके सुन लीजिएगा, अब तो मैं भूल भी गया। तो उस इलाके पर जो रूस का ऑयल टैंकर है वहां हमला हुआ है। रशिया खतरनाक खेल रहा है। रशिया ने यूक्रेन के कीव राजधानी पर उसके ट्रांसफार्मर्स पर, बिजली के ट्रांसफार्मर्स पर हमला किया, जिस हमले के बाद आग लगी और इलाके में बिजली गुल हो गई। Там горит, тут горит, капец. О, все падает. ठीक इसी तरह से यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटीज पर रात को भी हमले रूस ने किए हैं। Там горит, тут горит, капец. О, все падает. Где-то 10-й по счету, если не больше. Все. स्वीडन का भी किंग है। अब आप कहेंगे राजा भाई काय बोर कर रहे हो, किंग है तो हम क्या करें, हम तो अपने घर के किंग हैं। अरे चप्पल खाने वालों, अम्मी से सुनो भाई, यूक्रेन पहुंचे थे स्वीडन के किंग, तो उनका स्वागत करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति खड़े थे। अब कोई भी दो बड़े नेता मिलते हैं, हाथ तो कम से कम मिलाते ही हैं भाई, हम आपस में भी हाथ मिलाते हैं जब मिलते हैं। और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया। अब भाई स्वीडन के बादशाह आए हैं, किंग, वो गाड़ी से उतरे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हाथ बढ़ाया, भाई अगला हाथ ही नहीं मिलाया। और स्वीडन का जो किंग है बकायदा ऐसा लग रहा है चढ़ाने के लिए हाथ रगड़ रहा था कि यार तेरी, मेरा हाथ तो साफ है, तेरा गंदा है, पता नहीं क्यों। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की असहज नजर आए, उनके चेहरे पर असहजता नजर आई, एक शर्मिंदगी नजर आई, थोड़ा सा अजीब सा। भाई हम होंगे, हमको ही बुरा लगेगा। देख रहे हो आप, ये स्वीडन के राजा हैं। अब भाई हम तो ये भी नहीं कह सकते भाई तू राजा है कहीं का जो हाथ ना मिला रहा, भाई वो तो है ही राजा, कह देगा हूं, क्या कर लोगे। लेकिन भाई साहब जरा सोचिए, ये खबर बन गई इसलिए क्योंकि हाथ नहीं मिलाया, हालांकि बाद में हाथ मिलाया है, लेकिन खबर ये बड़े बड़े अखबारों में छप गई है। लेकिन बस एक बात आई थी, क्योंकि मैं अपने मुल्क से बड़ा प्यार करता हूं, हर जगह हर मसले में अपने मुल्क को रखता हूं। मेरा मानना है कि अगर ज़ेलेंस्की की जगह हमारा वाला होता, तेरी बहन अरे सुनो तो सही, हंस बात में लियो भाई, गले भी मिलता, पता नहीं ओ भाई चलो ओके ओके, वेरी गुड, यू वर्क वेरी गुड, यू ऑन ट्विटर। भाई साहब ये कमाल है हमारे वाले का। ये चीज कभी हमारे वाले के साथ इसीलिए नहीं होती कि अगला हाथ मिलाए ना मिलाए, हमारा वाला घर से सोच के जाता है सारे, आज तो इसकी कोनी दबा दूंगा सारे। धरा स्वीडन का बादशाह है, तू कहीं का भी हो,
उधर यूक्रेन का दिनित्रोपेस्ट्रोवोस्क के इलाके में रूस का एक ड्रोन कटी पतंग की तरह आया और धुबूम। Сука, блядь! В депо! हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। और भैया बताया है मार्केट वॉल्फ के बारे में, याद हो जाना चाहिए, रट्टा पड़ जाना चाहिए। 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आलतू फालतू चीजें डाउनलोड करते हो, एक बार डाउनलोड करके इस्तेमाल करके तो देखो। भरोसेमंद ऐप है, घबराने की जरूरत नहीं है। और खासकर भारतीय लोगों को काहे का घबराना भाई साहब, इतना फ्रॉड आपके साथ होता है, ये कोई फ्रॉड थोड़ी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन कर रहा हूं। जिंदगी आसान कीजिए। जय हिंद।